नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। साथियों, मैं हूं यश विजयराज और मैं बात करूंगा आज महाराजा सातन पासी की मित्रता के बारे में। आखिर उनकी मित्रता कैसी थी और उनके संगठन में कितने महाराजा उनका साथ दे रहे थे, कैसे था हमारा पासी साम्राज्य संगठित और आज का हमारा पासी समाज कैसे है बिखरा। तो इसी में है जमीन आसमान का अंतर, जिससे हमारे पूर्वज थे राजा और आज हमारा पासी समाज है गरीब। तो देश के मालिकों, हमें अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए। महाराजा सातन पासी का संबंध तत्कालीन महाराजाओं में महाराजा बिजली पासी और सीतापुर के निर्माता महाराजा छीता पासी और सीतापुर का एक गढ़ पड़ता है जो वर्तमान में तहसील है, जिसे महोली गढ़ कहा जाता था, जिसको बसाने वाले महाराजा हंसा पासी थे। उनकी मित्रता थी। इसी के साथ साथ लखनऊ के भर राजा काकोर, जौनपुर के राजा वेणुगोपाल, बहराइच के राजा सुहेलदेव, बाराबंकी के राजा देवमाती पासी, इसके अतिरिक्त गंगा और जमुना के दोआब क्षेत्र इलाहाबाद के राजा कड़ेदीन पासी से भी निकटतम संबंध थे। इसी के साथ साथ लखनऊ परिक्षेत्र के राजा और मोहनलालगंज के शक्तिशाली पासी भर राजा उलासी और गणपत, जिन्हें गणेशर के नाम से जाना जाता है, उनसे भी काफी घनिष्ठ संबंध थे। इस प्रकार से वीर शिरोमणि महाराजा सातन पासी का अपना तो एक महत्व समस्त राजाओं के हृदय में बस गया था और वीर राजा सातन समस्त राजाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। ज्ञातव्य है कि वीर सातन पासी की छवि पूरे अवध प्रांत में रही है और समस्त राजा उन्हें चक्रवर्ती सम्राट के रूप में सम्मानित एवं प्रतिष्ठा देते थे। इसीलिए महाराजा सातन राजपासी को आल्हा खंड में पट्टी वाले राजा से संघर्ष का वर्णन बताया गया है। तो साथियों, यह है हमारे महाराजाओं की एकजुटता और इसी संगठन की बदौलत वह अवध प्रांत में साल, 2 साल, 10 साल नहीं साथियों, सदियों यानी कई सदियों तक राज किया। लेकिन इसमें कुछ दुश्मनों का हमारे लोगों को तोड़ने का कारण रहा। वहीं हमारे समाज के लोगों में आपस में फूट पड़ने की वजह से हमारे समाज का साम्राज्य चला गया। अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया जरायम एक्ट, जिससे 80 साल हमारे समाज को वंचित कर दिया गया धन, धरती, जमीन और शिक्षा से। उसी की वजह से आज भी हमारा समाज मजबूत नहीं हो पाया है। तो साथियों, हमें आज के समय में यह सीख लेनी चाहिए कि हम लोग संगठित हो करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी राजा बन सकते हैं और अपने हक अधिकार अतीत को देखते हुए भविष्य की रचना कर सकता हूं। जब हमारे राजा अवध प्रांत में राज करते थे, उस समय ना तो मोबाइल था, ना टेलीफोन था, ना दूर संचार के अन्य संसाधन थे, लेकिन फिर भी वह राजा एक थे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। लेकिन आज दुख इस बात का है कि हम सभी के पास आज के समय में मोबाइल, दूर संचार संसाधन, चिट्ठी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को आज भी पहचानने की कोशिश नहीं करते। हम सभी की जीवन शैली इतनी व्यस्त है कि हम अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार, अपने समाज
और जहां तक कि अपने भाइयों को भी एक साथ बैठालने की, एक साथ रहने की बात नहीं करते। जब हम लोग एक जगह बैठेंगे नहीं, संगठित नहीं होंगे, तो आज कैसे संभव हो सकता है कि हम पुनः राजा बनेंगे। आज समाज स्वार्थवश सिर्फ अपने ही काम में बिजी रहता है, समाज की उसे चिंता नहीं है। जो व्यक्ति समाज में थोड़ा संपन्न है, उसे तो कतई किसी गरीब की चिंता नहीं है। आखिर वह याद तब करता है जब वह बड़े पोस्ट से या तो रिटायर हो जाता है या फिर उसका जीवन का अंतिम समय होता है। अधिकांशतः हमने देखा है ऐसे समय ही लोग अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने समाज के बीच बैठने का काम करते हैं जब वो किसी लायक नहीं रहते हैं। तो साथियों, अपने जीवन में जब आपके शरीर में हिम्मत हो, बल हो, शक्ति हो, तब आप समाज को एक नई दिशा दें और संगठित करने का काम करें, जिससे वह समाज तरक्की कर सके, अंतकाल में नहीं। आज के समय में हम लोगों के पास जितना एक दूसरे से मिलने का संसाधन है, उतने ही दूर हमारा समाज जा रहा है। हमारे लोगों के पास अपने लोगों से हालचाल पूछने का समय नहीं है। 4 इंच की दीवार के इधर एक भाई रहता है और एक भाई उधर रहता है, लेकिन एक दूसरे का हाल चाल पूछना मुनासिब नहीं समझते हैं दोनों भाई। तो कैसे बनेंगे हम राजा? आखिर इसी वजह से आज हमारा पासी समाज गरीब होता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज।